जय हिंद, नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार जारी है। आखिर जनता किस नेता को चुने जो नेता ईमानदारी से काम कर सके? समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। 1947 के पहले हमारे भारत की आज़ादी में इतने महान लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी, अपना बलिदान दिया, जिनके घर के घर उजड़ गए, खुद फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, उसके बावजूद आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी मिली, ऐसा नहीं लगता कि आज़ादी मिली। इन नेताओं ने, भारत के नेताओं ने इस आज़ादी को शर्मसार कर दिया। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी भारत की आज़ादी में, अपने सीने पे गोलियां खाई थी, उस आज़ादी के इतिहास को आज के नेताओं ने मिटा दिया। कैसे मिटा दिया वो हम आपको बताते हैं। ये इतने एहसान फरामोश लोग हैं जो सत्ता पर आने के बाद लूटमार मचाते हैं, डकैती करते हैं, अवैध धंधों के अंदर हमारे देश को उलझाने का काम करते हैं। आप ये देखिए, भारत के अंदर, चलिए हम बम्बई की बात करते हैं, ना सिस्टम है ना शिष्टाचार है, ये पूरा भ्रष्टाचार है ऊपर से नीचे तक। आम आदमी की जिंदगी नरक हो चुकी है। आम आदमी घर का बजट पूरी तरह से चला नहीं पाता है। लेकिन इन अंगूठा छाप नेताओं ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जनता को हर तरह से लूटा जाता है। जो फुटपाथ जनता के लिए चलने के लिए है, वहाँ भी कब्जे करा दिए। फुटपाथ पर पार्किंग, वहाँ भी वसूली जारी है। और आपको तो मालूम है कि रोड पर कितने खड्डे मिलेंगे आपको। दवाइयाँ मिलावट से भरी हुई, खाने पर जीएसटी लगाए। ये देखिए कि देश के नेताओं को बिल्कुल शर्म नहीं। चाय पीने की, एक चाय पीने का सस्ता साधन था, उस पर भी जीएसटी लगा दी। ऐसी सरकारें ये भारत के लिए और भारत के हित में काम करने वाली नहीं है। आप देखिए आने वाला टाइम क्या कहेगा कि जो हवा हम ले रहे हैं, उस हवा पर भी कहीं जीएसटी ना लगा दें। हमारी सांसों को बंद करने वाले, गला घोंटने वाले कोई और नहीं, कोई मुगल नहीं, कोई अंग्रेज नहीं, हमारे ही देश के नेता हैं। इनको सिर्फ अपनी अय्याशी करनी है और जनता से इस कदर टैक्स वसूलना है कि जनता खुद ब खुद फांसी लगा ले। आज़ादी के पहले भी लोगों ने अपनी जान दी, आज़ादी के बाद भी इन नेताओं ने फांसी लगाने का काम किया। इतनी महंगाई कर दी, लोगों के बजट बिगाड़ दिए। आज स्कूलों में जाओ तो डोनेशन मांगे जाती हैं, बच्चा पढ़ ही नहीं सकता है। हाँ, इन नेताओं को हर चीज़ मुफ्त है। होटल में जाएंगे तो हराम की खाएंगे, स्कूलों में इनकी औलाद जाएगी तो फ्री में पढ़ेगी। आखिर कानून और शासन ऐसा है कि हर नेता को बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, करोड़ों रुपए की संपत्ति बना लेंगे। इनके ऊपर कोई ईडी काम नहीं करती, कोई जीएसटी का लफड़ा नहीं, सिर्फ फ्री का लफड़ा। फ्री का खाओ, कहीं भी जाओ, इनके पीछे 4 आगे गाड़ियाँ, 4 पीछे गाड़ियाँ। क्या तमाशा बना रखा है। आखिर देश के कपड़े खोल दिए, देश के लोगों की खाल उतार दी, देश के लोगों की चमड़ी उधेड़ दी, देश के लोगों का जीना दुश्वार कर दिया, नींदें हराम कर दी ये नेताओं ने। ये कैसे भ्रष्ट नेता हैं ये देखिए आप। जितने ज़्यादा केस उतना बड़ा नेता। हजारों करोड़ के घोटाले चलते हैं नेताओं के ऊपर, फिर भी सीट से नहीं उतरता। लेकिन आम आदमी जरा सी गलती करता है, उसको हवालात की सज़ा खानी पड़ती है, पुलिस वाला ताल ठोकता है। लेकिन देश पर, सत्ता पर जो लोग बैठे हैं, बड़े बड़े घोटालों में युक्त है,
उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिर कार्रवाई कैसे होगी? आपने सुना होगा, एक गाना और फिल्म भी बनी है कि ये कानून अंधा है। आपने गाना सुना होगा, कानून अंधा है। तो वास्तव में कानून अंधा है, जो नेताओं के ऊपर काम नहीं करता, गुंडों के ऊपर काम नहीं करता, बेचारी भोली वाली जनता को निचोड़ा जाता है, उसके ऊपर इस कानून का डंडा चलता है। तो हमारे देश के नेताओं की कायरता इसी से साबित होती है कि हमारे उस आज़ादी के लोगों को मिटाने के लिए, उनका इतिहास शर्मसार करने के लिए हमारे आज के नेता, भ्रष्ट दलाल नेता, हमारे देश की जनता को तार तार करते हैं, उसे मोहताज करते हैं, उसका निवाला छीनते हैं। आज दो ही लोग सुखी हैं, या तो नेता, शासन प्रशासन, ये तो सुखी हैं क्योंकि मनमानी करते हैं। और एक और जोड़ देता हूं आपको कि इनके फंटर गुंडे, गुंडों को कोई खौफ नहीं, कोई खौफ नहीं, मनमानी करेंगे, वसूली करेंगे, मौज करेंगे। आखिर कोर्ट क्या करेगी? तारीख पे तारीख देगी। नेता भी एक बड़ा गुंडा है, वसूली करता है, वो भी शासन प्रशासन से मिलके उसको भी कोर्ट तारीख देगी, कुछ नहीं करेगी। तारीख पे तारीख मिलेगी। इनके पास थैले भर भर के नोट हैं, इनको जमानत मिलेगी। और एक मजे की बात और बताता हूँ देशवासियों, कि हमारे संविधान के अंदर हमारा एक ही भगवान है, तो फिर मी लॉर्ड क्यों बोला जाता है? हम क्यों बोलें मी लॉर्ड, क्यों बोलें? हमारा एक ही भगवान है, परमात्मा। तो आज भी वो प्रथा चालू है, मी लॉर्ड। हमारे भगवान कैसे हुए? हमारा तो एक ही भगवान है। हम सनातनी के पक्के योद्धा हैं, तो हम मी लॉर्ड किसको बोलें और क्यों बोलें? इसकी दशा को सुधारा जाए। ये भारत संतों का है, योद्धाओं का है। इस भारत को जलील करने में, इस भारत को अव्यवस्थित करने में, इस भारत की समृद्धि, सुख, शांति, संस्कृति को मिटाने में हमारे देश का 99% नेता शामिल है, जो भ्रष्ट और दलाल है। अभी हम एक नेता की बात करेंगे जिसने जन्म लिया है, वो है योगी आदित्यनाथ, जो सच्चा एक देशभक्त है, सनातन का पुजारी है और अपने देश को जोड़ने की कोशिश करता है, अपने धर्म और संस्कृति पर कायदे से काम करता है। देशवासियों, आपसे विनती करता हूँ, अगर आप अभी नहीं जागे तो आने वाले टाइम के अंदर आपकी बोलियां लग जाएगी, आपको चौराहे पे खड़ा करके बेच दिया जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, गौर करिए। आप एक ही आवाज़ उठाइए कि अगर देश की सत्ता और तख्त, हमारे देश की सत्ता और तख्त पर योगी आदित्यनाथ को बैठाया जाए, एक ही आवाज़ उठाइए कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ योगी आदित्यनाथ चाहिए। इसका रीज़न हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सनातनी इतना ज़बरदस्त है कि कितने भी कैसे भी जिहाद हो, या वो ड्रग्स का जिहाद हो, या वो लव जिहाद हो, या वो लूट वसूली का जिहाद हो, या वो जो भी है, सब जड़ से ख़त्म कर देगा। एक ही शख्स ऐसा है, भारत में पैदा हुआ है। आपका नसीब अच्छा है तो भारत में एक शख्स है। आवाज़ उठाइए कि ये तख्त भारत का योगी आदित्यनाथ को दिया जाए। चलिए, इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ मुंबई से, देश और जनता के हित में बात करने वाला रविंद्र जैन। जय हिंद, नमस्कार।